ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये 7 मार्क्स में 2023 में आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है एंड दैट टू अगर आपको 7 मार्क्स में करने को मिले तो इट्स सुपर इजी। अभी आपको इसको करना कैसे है उसको हम देखेंगे। इसमें एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है विच इज़ डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन सुपर कंडक्टर्स। इफेक्ट किसका डिस्कस करना है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ऑन सुपर कंडक्टर्स। अब सुपर कंडक्टर्स पे जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस चीज़ की जो स्टडी थी वो किसने की थी? मिजनर ने। तो ये कौन सा इफेक्ट आपको यहाँ पे बताना है? मिजनर इफेक्ट यहाँ पे आपको बताना है। कौन सा इफेक्ट आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है? मिजनर इफेक्ट। और मिजनर ने क्या कहा था कि क्या होता है आपका डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं सुपर कंडक्टर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो ये आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ये पूरा डेरिवेशन या एंड दैट टू विद फिगर्स, ये विद फिगर आप पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देंगे। इसके बाद इसका सेकेंड हाफ पार्ट जो है 7 मार्क्स का, ये आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में दिया गया है और इस न्यूमेरिकल में आपको क्या पूछा है? द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर लेड दैट इज पीबी फॉर लेड इज 7.2 केल्विन। तो अभी हमने इतना ही पढ़ा है तो इतना ही लिख लेते हैं। क्या बताया इसने? ट्रांजिशन टेम्परेचर दिया है इसने, ठीक है, यानी कि टीसी आपको इसमें गिवन है और टीसी कितना है इसका? 7.2 केल्विन। चलिए इसका टीसी लिख लेते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। तो टीसी आपको मिल गया है इसका 7.2 केल्विन। इसके आगे बढ़ते हैं। इसने कहा हाउएवर, यानी जो भी हो, एट 5 केल्विन इट लूजेस द सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसने कहा कि 5 केल्विन पे ये जो लेड है ये अपनी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी लूज कर देता है। कब? तब कर देता है जब आप सब्जेक्ट कर देते हैं इस लेड को टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.3 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ठीक है, यानी जब इतना मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे 5 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज कर देता है। यानी कि जिस मैग्नेटिक फील्ड पे और जिस टेम्परेचर पे ये अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज करता है उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये आपको एच सी और कितने केल्विन पे दिया है? 5 केल्विन पे। 5 केल्विन पे जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो कितना दे दिया आपको? 3.3 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन समझ लिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसने कहा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच, यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू वो बतानी है जिस पर क्या हो, विच अलाउ द मेटल टू रिटेन इट्स सुपर कंडक्टिविटी एट 0 केल्विन। यानी कि हमको क्या बताना है? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है 0 केल्विन पे। वही इससे मतलब है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच, यानी कि हमको पता करना है कि एच सी एट 0 केल्विन कितना होगा। अब आप लोग जानते हैं कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड में जो इसका बिहेवियर होता है उसको फॉर्मूला वाइज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसका रिप्रेजेंटेशन आपका होता है एच सी एट टी केल्विन इज इक्वल्स टू एच सी, यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी बाय टी सी का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। इस फॉर्मूले को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। एच सी एट 0 केल्विन, यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टी केल्विन एंड टी बाय टी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एच सी टी यानी एच सी 5 केल्विन दिया है। टी आपका कितना है? 5 केल्विन है। टी को भी लिख लेते हैं। टी इज 5 केल्विन, यानी कि टी भी गिवन है, टी सी भी गिवन है और एच सी टी यानी एच सी 5 भी गिवन है। अब पता करना है आपको ये, बाकी सब कुछ आपको दिया हुआ है तो जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दीजिए और पता कर लीजिए।
अब इसको पता करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। अगेन यहाँ पे एक बारी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट से। HCT इज इक्वल्स टू HC0 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस T बाय TC का स्क्वायर कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे HCT यानी HC 5 केल्विन की वैल्यू कितनी गिवन थी आपको? ये वैल्यू आपको दी गई थी 3.3 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर, यही थी ना? ये रहा 3.3 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर, ये आपको गिवन थी। इक्वल टू HC0 कितना गिवन था आपको? HC0 तो गिवन ही नहीं था, वो तो आपको पता ही करना था। ठीक है, तो HC0 को हम HC0 लिख देते हैं यहाँ पर HC0, क्योंकि ये हमको पता करना है। उसके बाद 1 माइनस T की क्या वैल्यू थी? 5 केल्विन पे पता करना था, तो T की वैल्यू थी 5 केल्विन डिवाइडेड बाय TC की वैल्यू कितनी थी? क्रिटिकल टेम्परेचर कितना दिया था आपको? 7.2 केल्विन। तो क्रिटिकल टेम्परेचर था आपका 7.2 केल्विन। इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, केल्विन से केल्विन कट गया आपका। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं HC0 1 माइनस 5/7.2 का होल स्क्वायर है, तो 7.2 इधर आ गया, तो ये हो गया 7.2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 7.2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से HC की वैल्यू निकाल लेंगे। HC की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HC0 इज इक्वल्स टू, इधर वाले न्यूमेरिकल पार्ट को ले जाएंगे इधर की साइड। ठीक है, यानी कि इसके डिवीजन में, तो ये आ गया 3.3 10⁻⁴ 3.3 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर डिवाइडेड बाय, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी ए प्लस बी मतलब 7 5 12 12.2 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी यानी कि 7.2 माइनस 5 यानी कि 2.2। ठीक है, और ये 7.2 का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी डिवीजन में, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 7.2 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे, उससे पहले हम लोग इसको एक शॉर्टकट में सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे जाने से पहले। इस दशमलव से ये दशमलव गया पॉइंट से पॉइंट। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो ये आपका बन गया 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.2 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 6.37 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा HC0। ये 7 मार्क्स का आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया हो। ये मोस्टली यही न्यूमेरिकल्स आपके आते ही आते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल और देखेंगे अभी। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज डू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, अदर नीडी स्टूडेंट्स, सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड। लास्ट टाइम चल रहा है आप लोग का। ऑल द बेस्ट।